अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपुल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों मैं इसरार। दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि समर्सिबल पंप आपके घर का चलते चलते रुक जाता है, या कई बार होता है कि आप कई दिनों से बंद किए रहते हैं और फिर चालू करते हैं तो चालू नहीं होता है, या चलते चलते एकदम प्रेशर कम हो जाता है उसके पानी का। तो ये सारी प्रॉब्लम किस वजह से होता है, इसी पर मैं बात करने वाला हूँ। आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। ये देखिए, ये पैनल बोर्ड है समर्सिबल का। अब मान लीजिए चलते चलते रुक गई आपकी मोटर। कैसे हम पता लगाएंगे किस चीज़ का फॉल्ट है और क्यों रुक गई है मोटर, या पानी क्यों नहीं चढ़ा रही है। ये देखिए दोस्तों, इसकी जो सुई है ये अभी ज़ीरो पे है, और जैसे हम चालू करेंगे तो चालू करने के बाद इसका एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ये 5 देख रहे हैं, 5 के आसपास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर 5 से काफ़ी नीचे है तो भी प्रॉब्लम है, 5 से ऊपर है तो भी प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम फेस हो सकता है, इसमें होता क्या है, आप मैकेनिक को बुलाते हैं और मैकेनिक आपसे, जो प्लम्बर है, उल्टा सीधा पैसे ले जाता है, क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं होती है इसमें क्या हो सकता है और किस वजह से ये छोटा फॉल्ट है या बड़ा फॉल्ट है। तो आपको प्लम्बर बड़ा फॉल्ट बता करके और आपको खामखा में मोटर बाहर निकाल देता है। अब मोटर बाहर निकाल करके आपसे उल्टे सीधे पैसे ले करके जाता है। तो ये सबसे बचने के लिए, आपका नाजायज़ पैसा ना लगे उससे बचने के लिए, आप मेरे साथ जितना इसमें काम हो उतना ही पैसा लेकर के जाए और उसी हिसाब से लेकर के जाए, आपका फालतू पैसे ना खर्च हो। उसके लिए क्या करेंगे हम, अब देखिए मैं आपको ये चालू करके दिखा रहा हूँ सबमर्सिबल। ये देखिए अभी ज़ीरो पे है, इसकी नीडल ज़ीरो पे है, लेकिन जैसे ही मैं बटन चालू करूँगा, ये देखिए चालू करने के बाद ये देखिए सुई कहाँ आ गई, देखिए 5 के पास में आ गई बिल्कुल। इसका मतलब लाइन बिल्कुल फ्री है और पानी ऊपर चढ़ा रही है मोटर, ठीक ठाक है। अगर यही नीडल, ये समझिए यहाँ पे आ जाए, 2 या 3 पे आ जाए और पानी ना चढ़ाए तो क्या होगा। पानी ना चढ़ाए इसका मतलब है कि ये आपका रोल जो देख रहे हैं, ये रोल फट गया है, कहीं ना कहीं से रोल फट गया है। ये इस रोल को फटने के कारण क्या होता है कि पानी वापस कुएं के अंदर ही गिरने लग जाता है, वापस कुएं के अंदर गिरने लग जाता है। अब देखिए मैं इसको बंद करूंगा, बंद करने के बाद ये देखिए सुई नीचे आ गई बिल्कुल, और ये ज़ीरो पे आ गई। लेकिन अगर कई बार होता है कि आप जैसे चालू करते हैं मोटर, जैसे मोटर चालू करते हैं तो पानी भी नहीं चढ़ाती है मोटर और चलती भी नहीं है, और ये जो सुई है ये यहाँ 10 पे आ जाती है या 15 पे, 15 एम्पियर लेने लग जाती है, 10 एम्पियर लेने लग जाती है। तो इसका मतलब क्या, अगर 10 एम्पियर ले रही है तो इसका मतलब है कि आपकी मोटर जो समर्सिबल पंप है, देखिए ये जो समर्सिबल पंप है इसमें 2 भाग हैं। ये देखिए, एक नीचे का भाग ये मोटर कहलाता है, और यहाँ से आधा पोर्शन पर से ये ऊपर का भाग जो है ये पंप कहलाता है। यहाँ जब ये मोटर चलती है तो इसके साथ अटैच पंप है, और पंप को घुमाती है ये मोटर और फिर पंप पानी चढ़ाती है। तो ये रोल जब फट जाएगा तो क्या होगा, ये तो पानी चढ़ाती रहेगी, लेकिन इस रोल में से कहीं ना कहीं पानी बाहर गिरने लग जाता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर नहीं चढ़ाती है। और दोस्तों रोल जब भी लगवाएं तो बेहतरीन क्वालिटी का ये वाइट रोल और स्टील निप्पल में, देखिए स्टील निप्पल में आप रोल लगवाएं तो ये ज़्यादा दिन लास्टिंग करती है। क्योंकि आप मैकेनिक को जब भी बुलाते हैं तो 600-700 रुपये ले जाता है, और आप हल्का सिर्फ 100-200 के चक्कर में हल्का रोल लगवा देते हैं, जो कि बार बार फटने का कारण होता है। और तीसरा पॉइंट देखिए, अगर ये 10 पे अगर है, दूसरा पॉइंट जैसे मैंने बताया कि अगर 10 पे है इसका सुई, तो ये रोल मोटर जाम हो गई है। जैसा मैंने बताया कि ये मोटर जाम हो गई है और ये लोड ले रही है, ये पंप उठा नहीं रहा है पानी ठीक से, ये लोड ले रही है, तो 10 एम्पियर पे चला जाएगा। लेकिन कई बार होता है रोल भी आपका ठीक होता है, रोल फटा नहीं होता और फिर भी पानी नहीं चढ़ाई रही होती है मोटर, और 5 से नीचे उसका एम्पियर होता है। तो उसमें क्या होता है, कई बार ये पंप भी अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के पंप होते हैं। अगर ज़्यादा अच्छी कंपनी किसी क्रम्पटन वगैरह का लेते हैं तो उसमें तो ब्रास का वो आता है, पंप आता है, लेकिन जो नॉर्मल मोटर होते हैं उसमें प्लास्टिक का पंप होता है, जो कि कई बार टूट जाता है, जिसकी वजह से मोटर तो चलती रहती है नीचे, लेकिन ये पानी ऊपर आउटपुट नहीं करता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर ये मोटर बिल्कुल हल्की चलने लग जाती है। तो उस वजह से ये सुई जो है आपकी 5 से नीचे आ जाती है, और जब मोटर लोड लेगी तो 10 एम्पियर लेगी। और अगर मान लीजिए मोटर जल गई है, आप कैसे पता लगाएंगे मोटर जल गई है, बाहर ही आपको कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, वैसे ही पता लग जाएगा कि मोटर जली है या नहीं जली है। जैसे ये 15 एम्पियर लेगी तो यूँ समझिए कि मोटर जल चुकी है। ठीक है दोस्तों, और कई बार होता है कि मोटर
आपकी जली भी नहीं होती है और सब कुछ ठीक ठाक होता है, फिर भी पानी नहीं उठाती है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है, या पानी बहुत कम उठाती है तो उसका कारण एक ये भी हो सकता है दोस्तों। ये देखिए, इसके अंदर ये बक्सा मैंने खोला, इसके अंदर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, 36 एम्पियर MFD का कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर कई बार ख़राब हो जाने की वजह से भी आपकी मोटर पानी नहीं उठाएगी या बहुत कम उठाएगी, तो ये भी बीच बीच में आप जांच कर लिया करें अगर ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं तो। और कई बार होता है कि MCB डाउन हो जाती है, जैसे मोटर में लोड पड़ी, ओवरलोड हो रही थी या लोड ले रही थी मोटर, तो मोटर में लोड पड़ी और उसके बाद ये MCB फट डाउन हो जाता है, तो और लोगों को पता नहीं, ये देखिए MCB डाउन हो गया, सारा लाइन कट गया, अब लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, फौरन मिस्त्री को, मैकेनिक को बुला लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे MCB को भी देख लिया करें कि ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से ये सारा वर्क करता है दोस्तों। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो और कुछ अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह के।